मैं बोली, भैया अब रहा नहीं जाता, करो ना। मैंने उसका सलवार नीचे किया और अपनी उंगली उसके नीचे यानी बहन की में करने लगा। उसे मजा आया तो वो आवाज करने लगी। मैं पलंग पर बैठी थी। दिन भर के काम के बाद पूरा शरीर टूट रहा था और सिर भी भारी लग रहा था। तभी मेरा भाई आर्यन कमरे में आया। क्या हुआ, बड़ी थकी थकी लग रही हो, उसने पूछा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस सिर में दर्द हो रहा है। आर्यन ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। तो एक जादू करूं? जादू? मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा। हाँ, तेल मालिश, देखना सिर दर्द गायब, वह बोला और बिना मेरी इजाजत का इंतजार किए पास रखी कुर्सी खींचकर मेरे पीछे बैठ गया। उसकी उंगलियां जैसे ही मेरे बालों में गईं, एक अजीब सा सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। वह धीरे धीरे अपनी उंगलियों से मालिश करने लगा। उसका स्पर्श गर्म था, नर्म था और बहुत ही सहज, लेकिन फिर भी मेरे भीतर कुछ अजीब सा होने लगा था। उसकी उंगलियां मेरी खोपड़ी पर घूम रही थीं और फिर धीरे धीरे गर्दन तक आ गईं। जब उसने हल्के से मेरी गर्दन को दबाया तो मेरे होंठों से हल्की आह निकल गई। आराम मिल रहा है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने हल्का सिर हिलाया, लेकिन ये सिर्फ सिर दर्द का आराम नहीं था, कुछ और था, कुछ नया, कुछ अनदेखा, अनजाना। आर्यन की उंगलियां अब मेरी पीठ के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गई थीं। उसने हल्के से मेरी कंधे की हड्डियों को सहलाया और मैं खुद को रोक नहीं पाई। आर्यन, मैंने धीरे से उसका नाम लिया। उसकी सांसें अब मेरे कानों के पास महसूस हो रही थीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि यह एहसास बहुत अलग था। कुछ पल तक कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। फिर अचानक उसने धीरे से मेरे कंधे पर अपने होंठ टिका दिए। हल्की, गीली, नरम छुअन ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने धीरे से करवट ली और उसकी आंखों में देखा। वह भी मुझे देख रहा था। उसकी निगाहों में एक चाहत थी, एक सवाल था। हम दोनों के बीच कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। उस रात तेल मालिश के बहाने हम दोनों ने एक दूसरे को एक नए रूप में पाया, जहां शब्द नहीं, सिर्फ एहसास थे। आर्यन की उंगलियां मेरी गर्दन से नीचे मेरी पीठ पर उतर आई थीं। उसकी उंगलियों का स्पर्श जैसे आग जला रहा था और मेरी सांसें अनियंत्रित होने लगी थीं। तेल ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसने धीमे से कहा और उसकी आवाज में हल्की शरारत थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें मूंद लीं। उसकी हथेलियां अब मेरी पीठ पर खुलकर घूम रही थीं। तेल की गर्माहट और उसकी उंगलियों की नरमी एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। आर्यन धीरे धीरे नीचे झुका और उसकी सांसें मेरी गर्दन को छूने लगी। मेरा बदन सिहर उठा। उसने हल्के से मेरी गर्दन पर होंठ रख दिए और मेरी धड़कनें जैसे बेलगाम हो गईं। आर्यन, मेरे होंठों से बस यही निकला, शश, कुछ मत कहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा और मेरी पीठ पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। उसकी उंगलियां अब मेरी कमर तक पहुंच चुकी थीं और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी छुअन में कुछ ऐसा था जिसे मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तू जानती है, मैंने हमेशा तुझे अलग तरह से महसूस किया है। आर्यन ने मेरी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। मैंने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। हमने जो महसूस किया वह शब्दों से परे था। उस रात तेल की नरमी और आर्यन की गर्माहट के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था, जिसमें कोई रोक नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी। बस हम थे और वो अनकही, अनछुई चाहत।